राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों, जय माता दी। मैं शिवानी सखी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आ रही है। माता रानी सब पर कृपा करेंगी, सबकी रक्षा करेंगी। आज मैं आपको बताऊंगी पहले दिन की घर स्थापना की पूजा विधि यानी कलश पूजन कैसे करें। बहुत ही सरल तरीके से आज मैं बताऊंगी। नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आवाहन से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना के लिए आपको एक दिन पहले सारी सामग्री इकट्ठी कर लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ आवश्यक सामग्री। जौ बोने के लिए आप एक मिट्टी का पात्र ले लें और साफ सुथरी मिट्टी ले लें। मिट्टी का एक छोटा मटकी ले लो या फिर आप तांबे या पीतल का लोटा भी ले सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। कलश को ढकने के लिए मिट्टी का पात्र ले ले। गंगा जल, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, कुछ आम की पत्तियां या फिर आप पान के पत्ते, अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। अक्षत यानी कच्चे चावल, मौली, कलावा। बोने के लिए जौ, माता रानी की फोटो या मूर्ति भी ले सकते हैं। फूल, फल, इत्र, नारियल, लाल कपड़ा, लाल चुनरी, दुर्वा, घास, ये सब चीज़ें आप एक दिन पहले इकट्ठी कर ले। माता जी के लिए आप श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं। आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं श्रृंगार का सामान। हम अष्टमी के दिन श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। अष्टमी की पूजा मैं आपको बाद में ज़रूर बताऊंगी। गणेश जी को चढ़ाने के लिए जनेऊ भी ले ले, एक लकड़ी की चौकी और कुछ लवंग इलायची भी ले ले। तो चलिए दोस्तों, कलश स्थापना यानी घर स्थापना आपको शुभ मुहूर्त में देखकर सही समय पर और सही तरीके से करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त मैंने पहले ही बताया है, आप चाहे तो ऊपर लिंक में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए जान लेते हैं जौ बोने की विधि। मिट्टी के पात्र को जल से शुद्ध कर ले और फिर उस पात्र में थोड़ी मिट्टी डालें। अब उसमें जवारे यानी जौ भी थोड़े डाल दे। अब इस पात्र में दोबारा थोड़े और मिट्टी डालें और थोड़े बीज डाल देंगे। अब इसके बाद बची हुई सारी मिट्टी डाल दे। लास्ट में ऊपर बाकी के सारे जवारे आप डाल दे। ध्यान रहे ऊपर वाले लेयर में बीज अवश्य डालेंगे। जौ बोने की विधि संपूर्ण हो गई है। अब आइए कलश की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले जमीन को गंगा जल से स्वच्छ कर ले। फिर चौकी रखे, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा दे, उसके ऊपर अक्षत, हल्दी, कुमकुम फिर डाल दे। आप माता रानी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। अब आपको कलश की स्थापना के लिए थोड़ा अक्षत डालेंगे और उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखेंगे। फिर आप कलश का पात्र ले ले, ऊपर मौली बांध दे, साथ ही तिलक भी लगाए। इसके बाद कलश में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, फिर कलश में जल भर दे। अब इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा, घास, अक्षत, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, 1 रुपए का सिक्का डाल दे। अब इस कलश के किनारे पर 5 या 7 आम की पत्तियां रखें। अब एक ढक्कन में थोड़ा सा अक्षत भर दे, उसके ऊपर रख दे। अब एक नारियल में लाल कपड़ा या चुनरी लपेट ले। इसके बाद नारियल और चुनरी को रक्षा सूत्र से बांध दे और फिर कलश के ऊपर रख दे। ध्यान रहे नारियल का जो जड़ वाला मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ होनी चाहिए। अब आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद आप गौरी गणेश जी की स्थापना करेंगे और धूप दीप विधि विधान से माता रानी की पूजा आरंभ करेंगे। पहले आप गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर आप कलश देवता की पूजा करेंगे और फिर आप माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे। आप सभी देवताओं का आह्वान कर ले। आपको फिर गंगा जल से छिड़काव करें, अक्षत, फूल, वस्त्र अर्पित करें, गणेश जी को जनेऊ चढ़ाए, हल्दी कुमकुम लगाए। अब आप मेवा, मिश्री, फल आदि का भोग लगाए, धूप दीप चढ़ाए और फिर विधि विधान पूर्वक कपूर से आरती करें। अब आपकी पहले दिन की पूजा संपूर्ण हो चुकी है। ध्यान रहे कलश को आपको 9 दिन तक रखना होगा और जौ में सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी जरूर डालें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्ण।